तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सबके सब खैरियत होंगे। तो भाई टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे होने वाली है। अगर आपने एक प्रोडक्ट हंट कर लिया, प्रोडक्ट हंट करने के बाद उसको सोर्स कर लिया, सप्लायर ढूंढ लिया, सारा कुछ कर लिया, अब बेचना कितने का है वो आपको किस तरह पता लगेगा और प्रॉफिट में किस तरह बेचना है ताकि आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर एक्चुअल प्रॉफिट कितना होता है ये आपको नहीं पता होता। ये फर्स्ट टाइम लोग लॉस करके सीखते हैं। अब मैं अपना बता देता हूँ, जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, आई एम द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर पाकिस्तानी जिसने 2 साल मार्केटों के अंदर धक्के खाए हैं, शाला में जाके धक्के खाए हैं, सप्लायर से बदतमीजी हुई है, सप्लायर से लड़ाइयाँ भी हुई हैं। और ये सारा कुछ मैंने प्रैक्टिकली प्रॉपर जर्नी रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर शेयर की हुई है। सो लोग मुझे मोस्टली जानते हैं कि साद उबैद अपने व्लॉगिंग से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है कि साद उबैद ने ई कॉमर्स को पाकिस्तान के अंदर इस तरह रिप्रेजेंट किया जिसमें भाई किसी बंदे ने उस तरह नहीं किया। सब लोग लैपटॉप के सामने बैठ के अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और बातें छोड़ रहे होते हैं। मैंने जो चीज़ किया, मैंने सोर्सिंग प्रैक्टिकली के लिए मैंने सारा कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाया और प्रैक्टिकली मैंने स्टोर रन करके प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया 8-8 9 9 10 10 लाख के विद इन अ मंथ। सो दिस इज़ मी। ठीक है, होप सो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा। इंट्रोडक्शन कम लग रहा है तो इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो होने वाली है भाई प्रोडक्ट कैलकुलेशन के ऊपर। अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट हंट कर लिया, आपने उस प्रोडक्ट की कैलकुलेशन किस तरह करनी है जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सको। लेट्स सपोज उस दिन हमने कोई और प्रोडक्ट पकड़ा था, आज हम एक और प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं जो कि मेरे पास एक ये होम डेकोर का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। दिस इज़ आवर प्रोडक्ट। अब इसकी सोर्सिंग मुझे मिल गई है भाई 200 रुपये की। अब मैं इसको ऑनलाइन कितने का बेचूंगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैंने बताया था अगर आप कोई भी प्रोडक्ट हंट कर रहे हो उसके जो कंपेटिटर्स हैं, जो मेरी पिछली वीडियो ऊपर आ रही होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर वीडियो का लिंक आएगा, इस पर क्लिक करके आप पिछली वीडियो देख सकते हो प्रोडक्ट हंटिंग वाली। अब मैंने उस वीडियो में बताया था कि भाई इस प्रोडक्ट को अगर आपने हंट करना है तो आपके कितने कंपेटिटर्स होने चाहिए, सारा कुछ उसके अंदर मैंने बताया था, आप वॉच कर सकते हो। तो लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट एक मैंने चूज़ कर लिया है जिसको मैं ऑनलाइन बेचना चाह रहा हूँ। मैंने प्रोडक्ट चूज़ किया, मुझे इसके ऑनलाइन क्रिएटिव भी मिल रहे हैं, क्रिएटिव नहीं मिल रहे तो मैं खुद इसके फेस के साथ क्रिएटिव बना लूँगा, या फिर मैं किसी न किसी तरीके से इसके क्रिएटिव निकालूंगा इन्फ्लुएंसर के थ्रू, वाटर क्लैप के थ्रू या पेड क्लैप के थ्रू मैं इसके क्रिएटिव रेडी कर लूँगा। प्रोडक्ट भी हंट हो गया, क्रिएटिव भी मिल गया, सप्लायर भी मिल गया, 3 चीज़ें होगी। अब बारी आती है बेचना कितने का। सो लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है भाई 200 रुपये का। अब इसको मैं कितने का बेचूंगा, इसको मैं मोस्टली अगर मेरे माइंड में कोई भी मैं अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर लेता हूँ, मैं आपको भी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैं इसको ऑनलाइन बेचूंगा 1150 रुपये का या 1100 रुपये का। अब आप सोचोगे साथ भाई यार इतनी छोटी प्रोडक्ट 1100 की ऑनलाइन कैसे बिकेगी। भाई मैंने शालम से 80-80 रुपये की प्रोडक्ट आके ऑनलाइन 800, 850, 900, 950, 1200 तक की सेल की हुई हैं। अगर आपको कोई चीज़ बेचनी आती है आप अच्छे तरीके से बेच सकते हो, लेकिन अगर कोई इस तरह की प्रोडक्ट है, इससे 80 रुपये की प्रोडक्ट है, 1200 की बेची, इसमें रिटर्न मुझे थोड़े ज़्यादा आए थे लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मेरा प्रॉफिट बन गया था। ठीक है, सो अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की कैलकुलेशन की तरफ। मैं प्रॉपर लाइव कैलकुलेशन करता हूँ, बल्कि मैं सबसे पहले ना कोशिश करता हूँ मैं इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन कर लूँ ताकि कैलकुलेशन जो है ना मैं आपको दिखा सकूं अपनी स्क्रीन अटैच करके। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने आपको स्क्रीन शो होने लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं लगा दूंगा। अब मैं आपको इस प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करके बताने लगा हूँ कि ये प्रोडक्ट मैं ऑनलाइन कितने कितने तक का बेच सकता हूँ। ठीक है, मैं वो कैलकुलेशन बताऊँगा। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है उसको मैं क्या बताता हूँ, अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट मेरे से आके मेरी पेड मेंटोरशिप लेके सीख रहा है उसको मैं क्या बताता हूँ, मैं यहाँ पर भी वही बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो एक कोर्स और एक मेंटोरशिप में फ़र्क ये होता है कि आप मेरे से क्वेश्चन आंसर्स लाइव कर सकते हो जो मेरे सेशन हो रहे हैं उसमें, और यूट्यूब पे सीखने का ये होता है कि आप बस मेरे से क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते, बस ये फ़र्क होता है, ये आपको पैसे पे करने का। खैर हम आते हैं इस टॉपिक पे अभी। अब सबसे पहले तो भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ओपन कर ली है, आपको यहाँ पर स्क्रीन शो हो रही होगी। अब ये प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग मुझे मिली है 200 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा, वेट ज़रा पेन का हम थोड़ा सा ज़रा कलर चेंज कर लें, रेड कर लेते हैं। ओके परफेक्ट, रेड हमने कलर कर लिया। और हमें यहाँ प्रोडक्ट की जो प्राइस मिल गई वो मिल गई 200 रुपीज़। हमने यहाँ लिख लिया 200 रुपये। 200 रुपये की हमारी क्या है, हम यहाँ एरो लगा के लिख लेंगे प्रोडक्ट। यहाँ पर हमें 200 रुपये की पड़ गई प्रोडक्ट कॉस्ट। अब प्लस इसको कर लेंगे शिपिंग कॉस्ट। देखो हम यहाँ पर एवरेज शिपिंग कॉस्ट लगाएंगे जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर हम एवरेज लगाएं तो 250 रुपये पड़ती है अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हो। मुझे अगर एवरेज देखा जाए मुझे 180 पड़ती है क्योंकि मेरे ज़रा ज़्यादा पार्सल होते हैं, मेरे क्लाइंट्स के ज़्यादा पार्सल होते हैं तो मेरे रेट्स कम मिले होते हैं। अगर आप काम स्टार्ट करें तो आपको थोड़े रेट्स कोरियर की तरफ से ज़्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर हम एवरेज जो शिपिंग रेट लगाएंगे वो अपना लगाएंगे 250 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे शिपिंग। ठीक है, ये पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ी राइटिंग इस पेन से इसी तरह होती है। शिपिंग रेट आ गया हमारा 200 रुपये का प्रोडक्ट हो गया, 250 रुपये शिपिंग पड़ गई। 50 रुपये हम लगा लेते हैं भाई पैकिंग कॉस्ट, आपके फ्लायर्स, आपकी वो स्लिप और जो भी आप बबल रैप कर रहे हो, या फिर इसके अंदर आप कॉल कन्फर्मेशन का जो बैलेंस वगैरह वो भी लगा सकते हो। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पैकिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट ये हमारी होगी पैकिंग कॉस्ट।
और इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी ऐड कॉस्ट। अब देखो अगर ये प्रोडक्ट आप बेच रहे हो ना, आपने कोशिश करनी है आप जब ये प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपका जो ऑर्डर आ रहा है ना वो आपको 300 से नीचे नीचे पड़े। अगर आपका ये 300 से ऊपर ऑर्डर पड़ेगा तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। सो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे 300 रुपये इसकी ऐड कॉस्ट, ऐड कॉस्ट इसकी 300 रुपये मैंने ऐड कॉस्ट कर ली। तो ये प्रॉपर आप प्रोडक्ट की कैलकुलेशंस निकल आई हैं, इसकी मुझे कॉस्टिंग कितनी आएगी। ठीक है, अब ये प्रॉपर कॉस्टिंग है, इसके अंदर एक कॉस्टिंग मैंने अभी भी एंटर नहीं की जो है आपकी रिटर्न कॉस्ट। अब देखो एक पार्सल आपने ये प्रोडक्ट मैंने पैक किया, फ्लायर के अंदर पैक किया, सारा कुछ किया और मैंने अपने कस्टमर को भिजवा दिया। ये ऑर्डर डिलीवर होता है नहीं होता, कोरियर ने मेरे से जो मेरे डिलीवरी चार्जेस है वो कट कर लेने हैं। अब हमारे साथ क्या होता है कि कोरियर अगर 250 रुपये एवरेज बन रहा है तो 110 रुपये चार्ज करती है। सो यहाँ पर हम एवरेज अपनी कॉस्ट नहीं रखें क्योंकि आपकी पैकेजिंग ऐड की हुई है लेकिन फिर भी ज़ाया होती है, तो हम यहाँ पर 150 रुपया मैं और ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये छोटा हो सकता है, यस, यहाँ पर मैं प्लस 150 रिटर्न कॉस्ट, रिटर्न कॉस्ट यहाँ पर मैंने 150 रिटर्न कॉस्ट ऐड कर दी। अब मैं वही कैलकुलेशन अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं। देखो सबसे पहले हो गया 200 रुपये, उसके बाद बढ़ गए 250 रुपये, उसके बाद 50 रुपये, फिर 300 रुपये, फिर 150 रुपये। अब इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जा रही है मुझे 950 रुपये। अब 950 रुपये इसकी मुझे आ गई कॉस्टिंग। ठीक है, क्या आ गई कॉस्टिंग, वेट 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 थोड़ा सा गलत हो गया, 950, ठीक है, इक्वल टू कॉस्ट। अब ये मेरी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आ रही है। अगर ये प्रोडक्ट मैं ऑनलाइन बेचना चाह रहा हूँ, आप लोग नए नया ई कॉमर्स स्टार्ट करते हो, आपको लगता है कि भाई 200 की प्रोडक्ट लेंगे ऑनलाइन 1500 की बेचेंगे, कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। प्रॉफिट कुछ भी नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, प्रॉफिट मैं आपको बताता हूँ कि आप किस प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो, किस प्रोडक्ट में कम निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर कॉस्टिंग निकल के आई है 950 रुपये, ये प्योर आपकी कॉस्टिंग है, इससे ऊपर भी नहीं जाएगी, इससे नीचे जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी अगर आप अपनी ऐड कॉस्ट को प्रॉपर मार्केटिंग को मेंटेन करके रखते हो। अब 950 कॉस्ट आ गई, इसमें हम अपना 300 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं। तो इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जा रही है, मतलब कि इसको हम कितने का बेचेंगे, 1250 रुपये का। ठीक है, अब वेट ज़रा, थोड़ी सी ज़रा लाइट हिल गई। इसको हम ऐड करेंगे अपना, वही मैं बता रहा हूँ टोटल रॉ कंटेंट है भाई, विदाउट एडिट। इसको हम ऐड करेंगे कितने का, अपना बेचेंगे 1250 रुपये का, अगर हम इसमें 300 रुपये अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1250। आपको साथ भाई हमारा कंपेटिटर ये प्रोडक्ट 1150 में बेच रहा है, ऑब्वियसली इधर आपको अपने मार्जिन कम करने पड़ेंगे। ठीक है, 1150 में बेचा, 200 रुपये प्रॉफिट कम करो। ठीक है, आप 1050 में बेचोगे, बल्कि वो 1150 में बेचा तो आप 1100 में बेचोगे, तो आपसे 150 रुपये प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन वो 150 रुपया अगर आप अपनी ऐड कॉस्ट मेंटेन करके रखते हो, नीचे कर लेते हो, मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करते हो, तो ऑब्वियसली आपकी जो ऐड कॉस्ट है वो नीचे आती जाएगी, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होते जाएंगे। या फिर आप प्रॉफिट अपनी प्राइस ज़्यादा करने से कभी भी ज़्यादा नहीं कमा सकते। अगर आप ये प्रोडक्ट 200 का ले रहे हो, उसके 1000 पीस उठाओगे, आपको हो सकता है 120 रुपये का पड़े, तो वहाँ से 80 रुपये आपका प्रॉफिट प्लस होगा। आप इसकी और ज़्यादा मार्केटिंग करोगे, और ज़्यादा मार्केटिंग करोगे, ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करोगे, तो ऑब्वियसली आपकी इसकी ऐड कॉस्ट भी नीचे आएगी। जब ऐड कॉस्ट नीचे आएगी, समझ लो कि 200 रुपये ऐड कॉस्ट होगी, तो 280 रुपये यहाँ से हो गए, 280 प्लस 150 ऐड किया तो आपका प्रॉफिट चला गया, सॉरी कैमरा ओपन हो गया, आपका प्रॉफिट चला गया यहाँ पर 430 रुपये। अगर आप अपनी सोर्सिंग प्राइस कम कर लेते हो और अगर आप लोग अपना क्या कहते हैं ऐड कॉस्ट को कम कर लेते हो, तो आपकी प्राइसिंग सिंपली आपकी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, लाइट आज सही से सेट नहीं हुई, मेरे से बार बार बेचारी गिरी जा रही है। खैर, मेरा काम है आपको क्वालिटी वाली चीज़ें प्रोवाइड करना, आपको सिखाना जो चीज़ एक्चुअल में ई कॉमर्स के अंदर वर्क करती है। अब ये चीज़ ई कॉमर्स के अंदर बिल्कुल नहीं है कि भाई आपने आज स्टोर ओपन किया है, लो जी 200 की प्रोडक्ट है, आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे, कोई इसकी प्राइसिंग नहीं सेट कर रहे, कोई इसकी एवरेज ब्रेक इवन रोआज नहीं निकाल रहे, और आप लोग इस तरह ही बेची जा रहे हो। अब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि आपने जो आपका प्रोडक्ट है उसका एक कैलकुलेशन किस तरह करनी है। अब सिंपली यहाँ पर एक हमने लो टिकट प्रोडक्ट है जो कि एवरेज हमने 200 रुपये की लगा ली, सोर्सिंग मिल गई 300 की, आप इस हिसाब से इसकी प्राइसिंग करोगे, सारी प्राइसिंग आप इस तरह सेट करोगे अगर आपने कोई भी लो टिकट प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना है। अब आते हैं हाई टिकट प्रोडक्ट की तरफ। लेट्स सपोज ये मेरे पास टम्बलर पड़ा हुआ है, ये ऑनलाइन 5000 का बिकता है, तो दिस इज़ हाई टिकट प्रोडक्ट, ये बिकेगा 1200 का, 1300 का, 1500 का बिक जाएगा। ठीक है, दिस इज़ लो टिकट, दिस इज़ हाई टिकट। देखो स्टार्ट में आप सबके पास इन्वेस्टमेंट कम होती है, तो आप बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना काम स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट विद लो टिकट आइटम जिसमें आप सिर्फ काम सीखो, इसमें प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। ठीक है, अब जिस तरह के मेरे को स्टूडेंट्स हैं, अब एक स्टूडेंट जिसका फिजिकल बैच हुआ था 8 में 9 दिन उसको ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए, अभी तक 10 ऑर्डर जनरेट कर चुका है। उसको मैंने कहा भाई सिंपली प्रॉफिट जल्दी कमाना है ना, लाहौर के जितने पार्सल हैं, ठीक है, उनको कंफर्म कर भाई, खुद उसको पैक करो और जाकर खुद डिलीवर करके आओ लाहौर के। ठीक है, लाहौर के अगर 6 ऑर्डर है तो 6000 रुपया डायरेक्ट तेरी जेब में आएगा, उसका कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, डिलीवरी कॉस्ट भी कम पड़ेगी, तो कितना प्रॉफिट आएगा आपको।
सो थोड़ा सा ज़रा आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ता है कि आप कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट किस तरह जनरेट कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन इस तरह होती है। कैलकुलेशन के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है भाई ब्रेक इवन रॉज। अब ब्रेक इवन रॉज किस तरह मेंटेन किया जाता है, किस तरह निकाला जाता है कि ब्रेक इवन रॉज आपका क्या है। अब यहाँ पर आप लोग रॉज का मतलब समझो कि रॉज का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। रॉज का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि अगर आप लोग 1000 रुपया ऐड पे लगा रहे हो और आपको 6 का रवाज आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आप 1000 रुपया अगर फेसबुक एड्स पे लगा रहे हो, उसका आपको 6000 रुपया रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है आपको 6 का रवाज आ रहा है। अब आपने अपनी प्रोडक्ट का एक ब्रेक इवन रवाज निकालना होता है। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग ई कॉमर्स स्टार्ट करने लगे हो, आप बार बार अपनी कोई भी चीज़ खोल के बार बार से कैलकुलेशन नहीं करते हो, ठीक है। आप क्या करते हो कि एक ही दफ़ा अपना प्रोडक्ट चूज़ करते हो, उसका ब्रेक इवन रवाज निकाल के बैठते हो। उसके बाद आप क्या करते हो कि जनाब स्कूल से आपने एक नंबर देखना होता है कि आपका अगर ब्रेक इवन 3.1 है, तो अगर 3.1 पे आ रहा तो ब्रेक इवन है, और 3.1 से नीचे आ रहा रवाज तो लॉस में चल रही है आपका कोई भी एड क्रिएटिव कैंपेन या फिर आपका एड सेट वट एवर जो भी है। और अगर आपका 3.1 से ऊपर है तो दैट्स प्रॉफिटेबल। तो इस तरह ब्रेक इवन रवाज निकालते हो। सो अब ब्रेक इवन रवाज को डिस्कस करते हैं कि आप अपना ब्रेक इवन रवाज किस तरह निकाल सकते हो, ठीक है। ज़रा ये मैं रिमूव कर लूँ एक दफ़ा, इसको मैं ऐड करूँगा। इसके अंदर 2 दफ़ा हमारी आज रिंग लाइट भी गिर गई है। सो कोशिश करेंगे इंप्रूव करें अपने कंटेंट को और ज़्यादा, ठीक है, लेकिन हमने देनी वैल्यू, ठीक है। और भाई इस वीडियो का जो टारगेट है ना लाइक्स का, मैं वो चीज़ें सिखा रहा हूँ जो मैं पेड कोर्स में भी सिखा रहा होता हूँ, ठीक है। अब इस वीडियो का जो टारगेट है ना, वो टारगेट है भाई कि आपने इस वीडियोज़ के ऊपर तकरीबन 1000 लाइक अगर कंप्लीट करवाओगे तो नेक्स्ट वीडियो भाई मेटा एड्स की स्ट्रैटेजी भी मैं बना दूंगा। और साथ साथ जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं बार बार उस पर आपके क्वेश्चंस के मतलब पूरी डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा भाई उठा के, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपना ब्रेक इवन रवाज जो है वो किस तरह निकाल सकते हो। सो लेट्स सपोज, ज़रा ध्यान से समझ लेना, सीख लेना। ब्रेक इवन रवाज आप किस तरह निकालते हो। सबसे मान लो कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो है, आप सेलिंग प्राइस, जो आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस जितने का आप प्रोडक्ट ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करके बेच रहे हो वो है 2999, ठीक है। ये इतने का आप प्रोडक्ट अपना ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करके बेच रहे हो, ठीक है। अब क्या करोगे कि इसमें आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कितनी है। हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट है 800 हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, जिसको हम ऑनलाइन 3000 रुपये का बेच रहे हैं। अब इसमें हमारी शिपिंग की कॉस्ट कितनी आ गई, वही सारी चीज़ें हैं जो दोबारा हुई थी। शिपिंग आ गई 250 रुपया, 250 रुपये शिपिंग आ गई, ठीक है। इसके अलावा हमारी पेमेंट, सीओडी, हैंडलिंग अकाउंट, चलो हम रिटर्न कॉस्ट भी डाल देते हैं। रिटर्न कॉस्ट 150, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी हमारी पैकिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट आ गई 50 रुपये, ठीक है। और इसके अलावा हमारी ऐड कॉस्ट आपने इसके अंदर नहीं डालनी। ऐड कॉस्ट के अलावा आपने हर चीज़ इसके अंदर लिख देनी है, ठीक है। बाकी वो मेटा आपको खुद बताएगा कि आपका ब्रेक इवन रवाज क्या है, मीन्स कि आपका रवाज क्या आ रहा है। सो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये मैंने टोटल चीज़ें की हैं, तो हमारा एक बन रहा है 800, एक बन रहा है 250, एक बन रहा है 150, एक बन रहा है 50। तो उसको अगर टोटल किया जाए तो बनता है भाई 1150। ऑलरेडी मैंने नोट्स आप लोगों के लिए बना के रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसका बनता है 1150, यहाँ लिखूँगा 1150, यहाँ पर मैंने 1150 लिख दिया। अब ये मेरी प्रोडक्ट की है ऐड कॉस्ट निकाल के, जो मेरी ऐड पे कॉस्ट आनी है वो निकाल के मेरे पास में अमाउंट आ गई 1150। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा कि भाई जो मेरा 1150 है ना, जितने का मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसका इसको माइनस कर दूंगा। लेट्स सपोज मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ऑनलाइन 3000 रुपये का, इसको मैं माइनस कर दूंगा 1150 के साथ। अब 1150 के साथ इसको माइनस करूँगा तो मेरे सामने जो अमाउंट निकल के आएगी वो आएगी 1849। मेरे सामने जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, मतलब कि मेरे सामने जो भी अपनी प्राइस इनको माइनस करके निकल आई वो है 1849। अब मैं करूँगा 1849 को जितने का मैंने प्रोडक्ट बेचना है उसके साथ डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर पेज पता नहीं अब किस तरह ऐड होता है, खैर अगर 1849 देखो ये 1849 निकला है हमारा। अब 1849 को हम इसके साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। जितने का हमने बेचने, पहले हम 299 को अपने इसके साथ डिवाइड करेंगे जो हमारी टोटल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बनी होगी, ठीक है। उसके बाद 1849 जो हमारा निकलेगा उसको डिवाइड कर देंगे 3000 के साथ। जब उसको 3000 के साथ हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। अब 2999 डिवाइड 1849 हमारे पास निकल आया यहाँ पर 1849 के साथ इसको डिवाइड 1849 को डिवाइड करना है हमने 299 के साथ, हमारे पास निकल आया ये नंबर 0.616। अब यहाँ पर मैं लिख लूँगा 0.616।
अब मैं क्या करूँगा, 0.161 को 1 के साथ डिवाइड कर दूंगा। मैं अपनी कैलकुलेटर में आऊँगा, कैलकुलेटर में आके मैं लिखूँगा 1 डिवाइड 0.616, मेरे पास क्या आ गया, ब्रेक इवन वाज 1.62। अब मैं दिस इज माय ब्रेक इवन वाज 1.62, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1.62, दिस इज आवर ब्रेक इवन वाज, ठीक है, 1.62 इज ब्रेक इवन वाज। अगर मेरी कोई भी कंपेन, कोई भी एड सेट, कोई भी एड क्रिएटिव 1.62 से ऊपर चल रहा है, दैट्स मीन्स प्रॉफिटेबल। मुझे सारे नंबर्स नहीं देखने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर मेरा जो एड क्रिएटिव है वो 1.62 के ऊपर चल रहा है या 1-2 पॉइंट ऊपर है, तो इसका मतलब ब्रेक इवन हो रहा है। और अगर 1.62 से नीचे चल रहा है तो इसका मतलब मैं लॉस में, मेरा वो कंपेन लॉस में, मेरा एड सेट लॉस में, या मेरा वो क्रिएटिव लॉस में। सो इस तरह आप विद इन 1 नंबर देख के आप खुद अपना कैलकुलेट कर सकते हो कि एक ब्रेक इवन लॉस निकालने के बाद आप किस तरह इजीली काम कर सकते हो। अब कैलकुलेशन के अंदर ब्रेक इवन लॉस निकालना भी इंपॉर्टेंट था ताकि आप लोग सीख सको, समझ सको। मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर ना, यूट्यूब के ऊपर इतना प्योर नॉलेज, इतना अच्छा नॉलेज कोई भी नहीं देता। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हो, इस वीडियो को लाइक करते हो और सब्सक्राइब करके अच्छा कमेंट करते हो, आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो, आंसर तो आपको मिलेगा, लेकिन मैं आंसर कर रहा हूँ जिसने प्रैक्टिकली ई-कॉमर्स किया है, ठीक है। जर्नी उठा के देखो मेरी, सारा कुछ मैंने प्रैक्टिकली किया, मैंने करके दिखाया, जो मैंने कहा मैंने करके दिखाया, जो चैलेंजेस मैंने लिए सारे कंप्लीट करके दिखाइए, सारा कुछ करके दिखाया। अब आपको समझा भी वो चीज़ रहा हूँ जो डीप नहीं है, आपको सोशल मीडिया पे सारे ऊपर वाली चीज़ें बताते हैं। अब देखो मैं सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे क्यों आया हूँ, मैंने यूट्यूब पे आके वो चीज़ें बतानी जो कोई भी नहीं बताता, ठीक है। मैं यहाँ पर आ जाऊँ, लो जी यूट्यूब पे मैंने कोर्स अपना ओपन कर दिया है, आ जाओ भाई कोर्स देखो, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर सोफा स्टोर किस तरह डिज़ाइन होता है, अपना मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो किस तरह बनता है। मैं वो चीज़ें सिखाने नहीं आया, इधर मैं वो चीज़ें बताना है जो इंस्टाग्राम पे कोई नहीं बताता, टिकटॉक पे कोई नहीं बताता, जो यूट्यूब पे कोई नहीं बताता। मैं यहाँ पर वो बताने हूँ ताकि आप मेरे पास आके वो चीज़ें सीखो। बाकी सब जो बता रहे हैं वो आते हैं 99% लोगों में, मैं आता हूँ 1% लोगों में। मैंने आपको फिर 1% लोगों वाली चीज़ें बतानी जो डीपली ई कॉमर्स के अंदर एक्चुअल में होती हैं। मोस्ट लोग ई कॉमर्स आपको वो सिखा रहे हैं जिन्होंने ई कॉमर्स कभी खुद नहीं किया। अब मैं हूँ, मैंने ई कॉमर्स खुद किया है, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपको 2-2 साल बाद पता लगती हैं। और लिटरली ये चीज़ें मुझे बहुत देर बाद पता लगी थी जो आपको मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, और मुझे किसी ने नहीं बताई थी, ये मैं आप लोगों को मुफ्त में बता रहा हूँ। सो भाई इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो मेरी कोशिश होगी मेटा एड्स की ऐसी स्ट्रैटेजी पे बना दूँ कि आपको 100% उस पर रिजल्ट आएँ। अब होप्स हो जो मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई हैं वो सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। इसको ज़रा सेव कर लूँ मैं, कैलकुलेशन की सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। सो इस वीडियो का टारगेट है, बल्कि मैं सोचा था 1000-2-3 हज़ार लाइक लगूंगा, लेकिन 1000 लाइक, सिर्फ 1000 लाइक और 500-600 कमेंट, जितने कमेंट करने हैं करो भाई, मेरे से क्वेश्चंस पूछो, मैं उसमें से भी हर टॉपिक को क्लियर करूंगा। और जो टॉपिक अच्छा लगा उस पर मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कराता हूँ। दूसरी पुरानी वीडियो पे, हमारी प्रीवियस वीडियो पे 200 कमेंट है, आप लोग वो भी जाके दे सकते हो, एंड पे यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आप लोग वो भी जाके दे सकते हो, उस पर तकरीबन 200 कमेंट है जिसके भी रिप्लाईज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं डेली देखता हूँ, मैं मोबाइल जब फ्री होता हूँ फ़ौरन रिप्लाईज करता हूँ। सो होप सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। आपने पहली दफ़ा ये ब्रेक इवन लॉस और कैलकुलेशंस के बारे में सुना होगा किसी के मुंह से, ऑब्वियसली आपने मेरे मुंह से सुना है। तो यार जल्दी से ज़रा कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को लाजमी टच करना ताकि आप लोग को मुफ्त में ई कॉमर्स सिखा सकूँ। और एक और चीज़ें एक अनाउंस करनी थी कि भाई हमारा बैच 1, बैच 2, बैच 3 अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया। स्टूडेंट माशाल्लाह पैसा कमा रहे हैं। एक होता है ना स्टूडेंट सेल्स निकाल रहे हैं, स्टूडेंट पैसा कमा रहे हैं, स्टूडेंट मोटरसाइकिल्स ले रहे हैं, स्टूडेंट गाड़ियाँ भी ले रहे हैं, स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को उम्रा भी भेज रहे हैं। मैं एक प्रॉपर इंशाल्लाह रील बनाऊंगा इस पर कि मेरे स्टूडेंट ने माशाल्लाह अपने पेरेंट्स को उम्रा भी भेज रहा है। जब सारा कुछ प्रोसीजर कंप्लीट होगा उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनेगी पूरी, ठीक है। जो मैं चाहता था वो मेरी मेंटोरशिप वाले प्रोग्राम से हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट फिजिकल बैच भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से 8 दिन की क्लासेस के अंदर अंदर मेरा स्टूडेंट रिजल्ट जनरेट करना स्टार्ट हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सो अगर आप लोग लाहौर के अंदर और आप लोग फिजिकली ई कॉमर्स मेरे से सीखना चाहते हो तो मैं फिजिकल बैच करवा रहा हूँ एक, और जिसकी सीट सिर्फ मेरे पास 10 है और 2-3 ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। और इसकी लोकेशन है लाहौर लेक सिटी। और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। सीट्स मैंने बता दी कितनी, ऑनलाइन की 100+ सीट्स होती हैं, तो ऑनलाइन भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन की फ़ीस मैंने रखी है भाई 10,000, फिजिकल की मैंने सीट रखी है 30,000, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, फॉर इनरोलमेंट इन कोर्स इन मेंटोरशिप। सो आप लोगों ने उस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो बाकी अल्लाह आपको कामयाब करे, मुझे भी कामयाब करे, मेरे स्टूडेंट्स को कामयाब करे और मेरे क्लाइंट्स को भी कामयाब करे। आमीन भी लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखते जाना और दुआएं भी लिखते जाना, ठीक है। और आप लोगों ने जो आपको कुछ समझ नहीं आता ई कॉमर्स के अंदर आप मेरे से वो भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। होप सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। सो अल्लाह हाफिज़।